जात तथा जामाता समान ही मान तात थे आए, पर निज राज न मझली माता को वे प्रदान कर पाए। जब कैकेयी के दोनों वरों का समाचार जनक को मिला तो जनक अयोध्या आए। साकेत आकर के उन्होंने कैकेयी के सामने ये प्रस्ताव रखा कि चूंकि मेरे पुत्र नहीं है तो मेरे पश्चात तो ये संपूर्ण राज्य अयोध्या को मिलना ही है, तो क्यों ना ये कि कर लिया जाए कि जो जनकपुर का राज्य है वो भरत को सौंप दिया जाए। भरत भी राजा हो जाएंगे और यहाँ राम युवराज हो जाएंगे। लेकिन कैकेयी ने ये प्रस्ताव उनका स्वीकार नहीं किया। वही कह रहे हैं वो, जात तथा जामाता समान ही मान तात थे आए। उन्होंने यही कहा कि पुत्र और जामाता दामाद दोनों एक बराबर ही होते हैं, लेकिन उनका यह प्रस्ताव कैकेयी ने स्वीकार नहीं किया। मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के, बहे आंसू होके सखी सब उपालंब गल के। उर्मिला लक्ष्मण से मिली थी चित्रकूट में, लेकिन कह रही कि मैं उनसे कुछ कह नहीं पाई। उनके सामने पहुंची लेकिन भावुकता इतनी अधिक थी कि उनके अश्रु बह रहे थे और गला रुंध गया था। और उन अश्रुओं में जो उपालंब थे, जो भी शिकायतें थी उनकी, वो सारी शिकायतें बह गईं। उन्हें कोई गिला शिकवा लक्ष्मण से नहीं रह गया और भावुकता के कारण जो गला भर गया था उसकी वजह से वो कुछ कह नहीं पाई, अपनी स्थिति बता नहीं पाई, न उनकी कुछ पूछ पाई। उन्हें हो आई जो निरख मुझको नीरव दया, उसी की पीड़ा का अनुभव मुझे रह गया। उनकी स्थिति देख करके लक्ष्मण भी अपने आप को थोड़ा सा अपराधी महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो स्वेच्छा से छोड़ के उर्मिला को गए थे। तो उनके लक्ष्मण के ऊपर उर्मिला को दया सी आ गई और उस स्थिति में उन्हें ये उचित नहीं लगा कि वो किसी भी तरह का कोई उपालंब, कोई शिकायत, कोई अपनी तकलीफ उनसे कह के उन्हें और परेशान करें और अधिक दुखी कर दें। वो पहले से ही इतने दुखी थे। न कुछ कह सकी अपनी, न उन्हीं की पूछ मैं सकी भय से, अपने को भूले वे मेरी ही कह उठे सखेद हृदय से। करें न वो कुछ उनसे पूछ पाई, न ही अपनी कुछ स्थिति बता पाई। और लक्ष्मण भी उर्मिला की स्थिति को देख करके खेद से, तकलीफ से, और खेद का मतलब एक जो पश्चाताप उन्हें था कि वो उर्मिला को छोड़ करके आए हैं, उसके कारण वो भी उसके अतिरिक्त कुछ कह नहीं पाए। स्वयं को वो भूल गए, अपने को भूले हुए मेरी ही कह उठे सखेद हृदय से। मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल, चित्रकूट को क्या कहूं रह जाती हूं भूल। करें मिथिला मेरा मूल है। मूल का मतलब होता है जड़, जहां उत्पन्न हुई थी, जहां पैदा हुई थी उर्मिला। और अयोध्या फूल, और कह रही हैं ये अयोध्या, ये साकेत मेरा पुष्प है, फूल है, क्योंकि वो बहुत कम उम्र में आ गई थी और उसके बाद यहीं आकर के उन्हें एक विकास मिला, एक जो परिपक्वता होती है वो उन्हें प्राप्त हुई। चित्रकूट को क्या कहूँ रह जाती हूँ भूल। और उसके बाद वो कह रही हैं कि अब मैं चित्रकूट को क्या कहूँ, उस चित्रकूट को जहाँ उनके पति लक्ष्मण निवास कर रहे हैं, जहाँ उनके ज्येष्ठ और बहन साथ में सीता निवास कर रही हैं। कह रही कि अब इस स्थिति में मैं चित्रकूट को क्या कहूँ, कुछ न कह पाना मतलब चित्रकूट के सम्मान में वो कुछ कह नहीं पा रही हैं। इतना अधिक सम्मान आज उनके मन में चित्रकूट के लिए है। धन्यवाद।